Good afternoon, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 7, Urban Administration. And today this is our lecture number 2. So let's start. Yes, students, we have already studied about some contents. So first content we have already studied. So that is the ward counselor and administrative staff. Actually, first of all, we have discussed about a story. ठीक है, हमने एक स्टोरी को डिस्कस किया था, एक स्टोरी हमने रीड की थी और उसमें हमने स्टोरी में देखा था कि किस तरीके से कुछ बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे और उनसे स्ट्रीट लाइट जो है वो उनसे ब्रेक हो गई थी, जिसकी वजह से अब वो ये सोच रहे थे कि वो स्ट्रीट लाइट जो है अब किसको वो पैसे जमा कराएं, पैसे डिपॉजिट कराएं कि वो स्ट्रीट लाइट ठीक हो जाए। ओके, सो यहाँ पर अब वो यहाँ पर कुछ वो डिस्कशन हो रही थी अपनी मदर के साथ। उन्होंने पता किया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं जो कि इस तरह के एक टाउन के अंदर, एक सॉरी बड़ी सिटीज के अंदर, बिग सिटीज के अंदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होती है, हर एक तरह की मैनेजमेंट करना। ओके, so we studied this story in our previous lecture. Okay, now yes, now from here we read. Okay, so how are, yes, हमने यहाँ पर देखिए एक चीज आया था, एक हमने काउंसलर्स के बारे में स्टडी किया था, काउंसलर कमेटीज थी, और दूसरे हमारे क्या थे, दूसरे हमने स्टडी किया था हमारे कमिश्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और फर्स्ट हमारे पास क्या थे, काउंसलर्स कमेटीज थी। ठीक है, तो हमने ये स्टडी किया था कि जो हमारे पास जो काउंसलर्स कमेटीज होती हैं, ये काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्ट होकर आती हैं, वो चुन कर आ जाती हैं। काउंसलर्स आर इलेक्टेड बट कमिश्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, जबकि ये अपॉइंट किए जाते हैं, ये इलेक्ट होकर नहीं आते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी यास्मीन खाला जो थी वो क्या थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, वो इसी तरीके की एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर थी जो कि क्या करती थी, स्लिप जो पेमेंट से रिलेटेड स्लिप्स होती थी उनको वो बनाया करती थी, तो ये उनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी, तो इस तरीके से उनका काम होता था। ओके, नाउ सो हाउ आर दीज डिसीजन मेड, आस्क रिहाना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। अब जो रिहाना जो थी, ठीक है, अब वो कहते रिहाना के ना कभी भी माइंड जो है उसमें कभी भी क्वेश्चनिंग करना बंद नहीं होता, कभी मतलब उसके माइंड में हमेशा कभी वो सोचना बंद नहीं करती है। तो इसीलिए उसने क्या पूछा, तो वो कहते कि ओके, सो जो हमारी म्युनिसिपल मतलब कि जो ये डिसीजंस होते हैं नगर निगम से रिलेटेड, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, वो कैसे लिए जाते हैं, रिहाना ने पूछा, जो कि उसके कभी भी उसका, क्योंकि उसका कभी भी सोचना जो है ना वो कभी भी बंद नहीं होता है। ओके, सो वेल ऑल द वार्ड काउंसलर meet and they make a budget and the money is spent according to this, and the ward councillor try and ensure that the particular demands of their ward are placed before the entire council। अब क्या थी कि मतलब कि वैसे तो देखो यास्मीन खाला बड़ी खुश थी कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो वो कहते हैं वेल ऑल द वार्ड काउंसलर मीट, वो क्या करते हैं, सभी के सभी जो वार्ड काउंसलर हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं एंड मेक अ बजट, एक बजट बनाया जाता है एंड द मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस, और मनी जो है ना उस बजट में ये देखा जाता है कि मनी को कैसे क्या करना है, स्पेंड कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग कैसे मनी स्पेंड करनी है। So the ward councillor try and ensure that the particular demand of their ward are placed before the entire council। ओके, तो अब यहाँ पर सब जैसे अब क्या हुआ कि जो यहाँ पर वार्ड काउंसलर होता है, एक लोकल जो किसी एक एरिया का होता है, वो ये ट्राई करता है कि उनके वार्ड की जो स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, जो एक स्पेसिफिक नीड्स है, वो काउंसलर के सामने रखी जाए। ठीक है, काउंसिल के आगे रखी जाए। एक हमेशा एक वार्ड काउंसलर का ये हमेशा क्या रहता है कि वो ट्राई करता है और कि वो उसकी जो एक पर्टिकुलर डिमांड है उनके
एरिया की, उनके जहाँ जहाँ का वो वार्ड है, तो वो अपने वार्ड से रिलेटेड पर्टिकुलर डिमांड को काउंसिल में के सामने रखे. सो दिस डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. और उसके बाद क्या होता है, जितने भी डिसीजन ये लिए जाते हैं वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा. सेड यास्मीन खाला, यास्मीन खाला ने कहा, एंड एंजॉयिंग द क्वेश्चन. वो ना इन क्वेश्चंस को ना बड़ा एंजॉय कर रही थी. इन क्वेश्चंस को जो स्टूडेंट्स जो ये बच्चे पूछ रहे थे, तो यास्मीन खाला जो थी वो उन क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही थी. क्यों कर रही थी इंजॉय, क्योंकि दैट द children asked, no adult asked her about her job, and the children's questions provided her an opportunity to relive some of her experience. अब क्योंकि वो किस लिए खुश थी, किस लिए वो खुश होकर, जो यास्मीन खाला जो थी वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि किसी भी एडल्ट ने, यानी किसी भी बड़े व्यक्ति ने आज तक उनके काम के बारे में नहीं पूछा था. ठीक है, जो यास्मीन खाला जो काम करते थे, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस काम करती हैं, तो कभी भी किसी बड़े ने कभी भी क्वेश्चन इस तरह के नहीं पूछे हैं. तो ये जो बच्चे थे, इनके क्वेश्चन ने उन्हें अपने एक्सपीरियंस बांटने का एक उन्हें क्या दे दिया, मौका दिया. ओके, नाउ बट द सिटी इज सो लार्ज. अब क्या होता है कि सिटी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है. ओके, एंड इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट. अब क्या होता है कि अगर सिटी बड़ी है तो इसको लुक आफ्टर करने के लिए बहुत से लोगों की भी जरूरत होगी, बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी इतने बड़े सिटी को लुक आफ्टर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए. सो डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स. तो अब वो क्या कहते हैं कि अब जरूरत पड़ती है, तो अब ये शंकर पूछ रहा है ये सब चीजें. ठीक है, तो कहते हैं कि खाला, तब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे लोग काम करते होंगे. आस्क शंकर, क्विकली, मतलब शंकर ने ना बड़े उत्सुकता से ये चीजें पूछी. ठीक है, सो ही हैड बाय नाउ लकली फॉरगॉटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड इज कम इनकम्प्लीट ओवर. तो अब जैसे ये क्वेश्चनिंग में वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे बच्चे, कि अब जो शंकर जो था, अब वो क्रिकेट मैच और अपना जो उसका एक जो उसका ओवर, इनकम्प्लीट ओवर था, ठीक है, उसकी बात वो बिल्कुल भूल चुका था. तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि एक क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, कि हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी. कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसको पैसा कहाँ से मिलता है. देखिए, हमने देखा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो सारे काम करती है. ठीक है, हर तरह की मैनेजमेंट करती है. मतलब कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की. तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए. तो वो मनी कहाँ से आएगी, ये अब आप क्वेश्चनिंग है. सो प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी. इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कराना और उनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा मनी की जरूरत होती है. सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट दिस इन अ डिफरेंट वे. सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है, उसको अलग अलग तरीकों से, डिफरेंट वे से इनको कलेक्ट करती है. अ टैक्स इज द सम ऑफ द मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर अ सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड. अब क्या होता है कि जो वो अलग अलग वे से, डिफरेंट वे से उनको कलेक्ट करती है, और इस अमाउंट का एक बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स से आता है. जो लोग टैक्स देते हैं ना, वहां से ये आता है, इसका बहुत बड़ा पार्ट. ओके, सो पीपल हु ओन होम्स, जैसे जो लोग जिनके अपने घर हैं, हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स. उनको क्या देना पड़ता है, उनको अपने घर के लिए प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है. एज वेल एज टैक्सेस ऑफ वाटर फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज. साथ ही जैसे उनके घर में जो वाटर सप्लाई होती है, तो वाटर पे जो टैक्स आता है वो देना पड़ता है. और भी बहुत से दूसरे टैक्सेस होती हैं, दूसरी सर्विसेज के लिए भी वो टैक्स इनको देते हैं. सो द लार्जर द हाउस, जितना बड़ा घर होगा, मोर द टैक्स, उतने ही ज्यादा टैक्सेस होंगे. सो प्रॉपर्टी टैक्सेस however form only 25 to 30% of the money that a municipal corporation earn. A municipal corporation जितना टोटल टैक्स, जितनी टोटल मनी
अर्न करती है, उसमें से जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना, प्रॉपर्टी टैक्स उस टोटल अर्निंग का केवल कितना है, 25 to 30% है। ओके, so there are also taxes for education and other amenities। अब वहां से तो सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स से तो कितना आ रहा है, 25 to 30%। सो और अर्निंग कहाँ से आ रही है, तो उसके अलावा और भी दूसरे टैक्सेस होते हैं, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है या दूसरी एमिनिटीज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। सो इफ यू ओन अ होटल और अ शॉप, when you have a pay a tax for this as well। Also the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well। अब देखिए, अगर आप जो है ना अगली बार कभी भी किसी सिनेमा में जाएं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां पर ना जो आपको टिकट होती है, उस टिकट को आप बड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको दिखेगा कि उसमें ना एक ना किसका टैक्स लगा होगा, वहां पर एक एंटरटेनमेंट का जो टैक्स होता है ना, वो भी वो आप पे करते हो। ठीक है, सो ये यहाँ पर इस तरह के टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका एक एंटरटेनमेंट का टैक्स वहां पर के लिए भी, आपकी एंटरटेनमेंट की जा रही है, आपका मनोरंजन हो रहा है, उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। सो दस while rich people account for property tax, a much wider population pays more general taxes। तो इस तरीके से जो रिच पीपल होते हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, और वही जो दूसरी आम पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो जनरल मतलब टैक्सेस जो है वो टैक्स के उनके टैक्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मतलब जो आम जनता जो टैक्स देती है ना उसके कंपैरेटिवली जो अमीर लोग होते हैं उनकी टैक्स, उनकी जो प्रॉपर्टी टैक्स होती है वो ज्यादा होता है। ओके, नाउ नाउ द नेक्स्ट इज यस द वर्क। अब हमने स्टार्ट किया हुआ था ना कि भाई वो सब पूछ रहे थे, और खाला जो थी हमने कहा कि बड़ी खुश थी, उनके क्वेश्चन के आंसर दे रही थी, सभी बच्चों के क्वेश्चन के आंसर दे रही थी। क्यों दे रही थी, क्योंकि उनको इस बात की खुशी हो रही थी कि कोई तो है जो उनके काम के बारे में फर्स्ट टाइम पूछ रहा है। ओके, सो हमने यहाँ पर देखा कि शंकर ने क्वेश्चन किया है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मान लो एक सिटी है वो बहुत बड़ी है, तो उसके लिए तो आप जो लोग हैं वो काफी चाहिए काम करने के लिए, उस सिटी को लुक आफ्टर करने के लिए, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो काफी वर्कर होंगे, तो ये सब जो है शंकर ने क्वेश्चनिंग की। सो अब क्या हुआ, अब यास्मीन खाला कहती है यस द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो अब जब क्वेश्चन पूछा गया इसके द्वारा, शंकर के द्वारा, तो अब वो कहते हैं कि वो कहते हैं यस बिल्कुल सही कह रहे हो, दरअसल शहर में जो सिटीज होती हैं उसमें काम के लिए अलग अलग काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, कामों को ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है। सो देयर इज द वाटर डिपार्टमेंट, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ टू लुक आफ्टर गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स। तो इस तरीके से अलग अलग देखो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। कहीं पर वाटर डिपार्टमेंट बना दिया जो वाटर से रिलेटेड देखेगा, कहीं पर आपके गार्बेज कलेक्शन के लिए डिपार्टमेंट बन गए हैं, कहीं आपको जो गार्डन की लुक आफ्टर करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है, और कहीं पे जैसे रोड्स वगैरह होती हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। सो आई वर्कड ऑन अकाउंट इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। तो यास्मीन खाला कहती है कि मैं कहाँ पर काम करती थी, मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में का अकाउंटेंट के रूप में काम करती थी, said Yasmin Khala, and then went on a offer the children some kebabs to eat। और उसके बाद वो यास्मीन खाला जो है ये कहती हुई फिर वो किचन में चली गई बच्चों के लिए कबाब लाने के लिए। ठीक है, उनके खाने के लिए कबाब लाने के लिए वो किचन में चली गई, ये बोलते बोलते। अब क्या हुआ, जहांगीर एट हिज kebabs at the top speed, and as the washed them down the asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects go to। अब जो जहांगीर था, ठीक है, अब जहांगीर आया, जहांगीर ने किचन में ही ना खड़े खड़े बड़ी तेजी के साथ सबसे मतलब कि टॉप स्पीड के साथ सब में से पहले उसने कबाब खा लिया, और बड़ी ही तेज आवाज से ऊंची आवाज में वहीं से बोला कि यास्मीन खाला, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो उस गार्बेज को उस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है, तो वो जाता कहाँ है, तो ये गार्बेज जो है इकट्ठे किया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, वो कहाँ जाता है। So the other were still eating
अभी दूसरे खा ही रहे थे। when Yasmin Khala began to answer, यास्मीन खाला ने आंसर देना स्टार्ट किया। दिस क्वेश्चन हैज एन इंटरेस्टिंग आंसर, कहती यास्मीन खाला कहती है कि इस क्वेश्चन का बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। ठीक है, अब इसके लिए वो क्या करेंगी, अब यास्मीन खाला एक स्टोरी बताती हैं। ठीक है, as you know you can usually find garbage lying all over the street. Earlier even our neighborhood used to have a garbage lying all over, and if this remains uncollected, it attract dogs, rats and flies. अब यास्मीन खाला जो थी वो बच्चे खा रहे हैं अभी, और वो खाते खाते उनको जो है जवाब दे रही हैं। तो वो कहती हैं कि जैसे कि तुम जानते हो कि जो गार्बेज है वो लगभग हर गली में, ठीक है, जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, वो हर गली में फैला हुआ रहता है। और पहले जो हमारा नेबर था, हमारा जो पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ जो था कूड़ा फैला रहता था। और अगर कूड़े को इकट्ठा मतलब इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो क्या होगा, अगर हम मान लो जो गार्बेज है जो चारों तरफ फैला हुआ है, अगर उसको ना हम इकट्ठा करें, ना कलेक्ट करें, वो अनकलेक्टेड रह जाए, ठीक, अनकलेक्टेड हो, तो क्या होगा, इट अट्रैक्ट डॉग्स, रैट्स एंड फ्लाइज। तो ये डॉग्स को, रैट्स को, फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, इवन कि जो लोग हैं वो भी इसकी स्मेल से, इसकी बदबू से बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, एंड देन एट वन पॉइंट थिंग्स became so bad that the children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they had get sick from staying on the street too long. अब आपको अब मान लो यास्मीन खाला जो है वो उनको बच्चों को याद दिला रही है, एक और बड़ी ही मतलब कि एक बड़ी बैड थिंग होती है कि जब बच्चों ने ना गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। एक टाइम ऐसा था जब इस तरीके का कूड़ा करकट हमारे नेबर में फैला रहता था, और वहां पर इतनी ज्यादा स्मेल होती थी, डॉग रहते थे, रैट उड़ रहे थे, फ्लाइज आ गई थी। ठीक है, तो बच्चे जो थे ना उन्होंने गली में, हमारे इस गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके जो फैमिली थी, उनके जो पेरेंट्स थे, उनको ये डर लगा रहता था कि गली में अधिक टाइम रहने से बच्चे बीमार नहीं पड़ जाएं। तो इसीलिए वो इस डर से अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजते। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा बुरी बात हुई थी। सो यहाँ देखिए एक पिक्चर दी हुई है, रिसाइकलिंग इज नॉट अ न्यू थिंग, पीपल लाइक द मैन इन द फोटो अबव हैव बीन रिसाइकलिंग पेपर, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड द कबाड़ी वाला, ठीक है, ये कबाड़ी वाले जो होते हैं ना, ये यही काम करते हैं। कबाड़ी वाला प्लेज अ मेजर रोल इन रिसाइकलिंग हाउस होल्ड प्लास्टिक एंड पेपर इंक्लूडिंग योर नोटबुक। तो अब क्लियर, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द कम्युनिटी प्रोटेस्ट। अब देखिए जब उन्होंने वो एक बता रही हैं कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले हमारे नेबर के अंदर भी इस तरीके से कूड़ा कचरा जो है वो फैला रहता था, गार्बेज इधर उधर रहता था, और वहां पर बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, स्मेल हो गई थी, बीमारियां फैलने लगी थी। तो सभी जो है वो ज्यादातर अपने घरों में रहते थे। अब वहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट को स्टडी करते हैं। सो अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट, यस, अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। तो इसमें देखिए अब क्या है कि यास्मीन खाला कंटिन्यू, अब यास्मीन खाला जो है वो कंटिन्यू करती हैं, और उसमें वो क्या कहती हैं कि द women were very unhappy about the situation, even came to me for advice। अब जो सभी जो वहां की जो लेडीज थी वो क्या थी, वो ना काफी ज्यादा ना इस चीज से काफी परेशान थी, अनहैप्पी थी। तो इसीलिए ना वो सबके सब क्या आई, मेरे पास एडवाइस लेने के लिए आई। आई सेड, मैंने कहा कि आई कुड ट्राई, मैं कोशिश कर सकती हूँ, एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट, मैं डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर के साथ बात करूंगी, बट आई वाज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूँ कि इसमें कितना टाइम, मतलब कि कितना टाइम लग सकता है बात करने में, इस बात को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, ये टाइम ज्यादा भी लग सकता है। देन इट वाज द गंगाबाई, तो कहते तो नहीं, ये गंगाबाई ही, वहां पर ना एक गंगाबाई थी लेडी, तो कहते ये एक गंगाबाई ही थी, who said, जिसने कहा कि that it is the ward counselor, it is the ward counselor who we should go to and protest, since we are the one who we are the ones who, yes, we are the ones,
तो अब यहाँ पर ये यस ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि गंगा बाई जो है वो ये कहती है कि क्यों ना हम अपने वार्ड काउंसलर के पास जाएं, क्योंकि वार्ड काउंसलर जो है वो कौन था, ये वही पर्सन है जिसे कि हम अपने से में से ही चुनकर लाए हैं, तो ये वही इंसान है, तो क्यों ना हम उसके पास जाएं, तो वो हमारे जो है हेल्प करेगा, हमारे साथ जाएगा वो। तो इस तरीके से वो तो उसने कहा कि हु इलेक्टेड हिम एंड शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वीमेन एंड वेंट टू हिज हाउस। तो अब उसके बाद गंगाबाई ने क्या किया, गंगाबाई कुछ लेडीज को लेकर एक ग्रुप में गई और उस काउंसलर के घर पहुंच गई। ठीक है, सबको कुछ लेडीज को उन्होंने इकट्ठा किया और वहां पर काउंसलर के घर पहुंच गई। दे बिगेन shouting slogans in front of his house and he come out and asked them what was wrong। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने वहां पर जाते ही स्लोगन बोलने शुरू कर दिए, नारा लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो वार्ड काउंसलर था वो बाहर निकल कर आया और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है कि जो वो यहाँ पर इस तरीके से नारे लगा रही हैं, तो हमारे काउंसलर ने पूछा। ओके, सो अब नाउ तो गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू ही। अब गंगाबाई ने क्या कहा, गंगाबाई ने अपनी लोकेलिटी में जो भी कुछ हो रहा था उसके बारे में सारे जो हालात हो रहे थे गंगाबाई ने वो सब उसको डिस्क्राइब किए, उसे बताए। एंड ही प्रोमिस्ड वो विद देम नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। और जो काउंसलर था उसने वादा किया, उसने प्रॉमिस किया कि वो अगले ही दिन उनके साथ क्या करेगा, उनके साथ कहाँ जाएगा, कमिश्नर के पास जाएगा बात करने के लिए। एंड ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ पिटीशन signed by all the adults in the locality saying that garbage was not collected, and he suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea। अब उसके बाद एक तो उन्होंने क्या कहा गंगाबाई को, फिर उन्होंने एक सजेशन दिया। ठीक है, वो कहते कि एक तो हम कमिश्नर के पास कल मैं आपके सबके साथ चलूंगा, तो साथ ही उन्होंने गंगा माई को अपने मोहल्ले के सारे जितने भी एडल्ट हैं उनसे एक पिटीशन, पिटीशन होती है अर्जी देना, ठीक, एप्लीकेशन देना, एक अर्जी पर उन्होंने साइन करवाने के लिए कहा। उस पिटीशन, ये पिटीशन जो थी ये थी कि उनके मोहल्ले में जो कचरा उठाने का रेगुलर मैनेजमेंट नहीं की, मतलब रेगुलर मैनेजमेंट की जाए। ठीक है, उनको रेगुलरली जो है वहां पर वहां से जो गार्बेज था उसको कलेक्ट किया जाए, इस चीज की पिटीशन जो है वो लिखवाई गई और उस पर सबके के साइन करवाए जाए। सो उन्होंने साथ ही साथ जो वार्ड काउंसलर थे उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि कल जो है, कल कमिश्नर से मिलते समय हम अपने यहाँ का जो लोकल, तो ये है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैनिटेशन इंजीनियर, ठीक है, सैनिटेशन, लोकल सैनिटेशन इंजीनियर, हम अपने साथ लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहेंगे, और ये बहुत अच्छा रहेगा अगर हम उसको साथ लेकर जाए, क्योंकि द सैनिटेशन इंजीनियर कुड आल्सो स्पीक विद कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस। Now, children has to house and making sure that as many families as possible sign the petition। तो अब उसके बाद उन्होंने कहा कि इंजीनियर को लेके जाएंगे, क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि जो वो इंजीनियर होगा, सैनिटेशन इंजीनियर है, वो बिल्कुल सही, मतलब जो हमारी उस लोकेलिटी के वो हालात जैसे भी हैं, जितने खराब है कितने खराब है, उसकी सही तरीके से बता पाएगा। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन पूरी इवनिंग, होल इवनिंग जो है बच्चे घर घर चक्कर लगाते रहे ताकि पिटीशन पर ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज के लोगों के साइन लिए जा सके। तो सभी बच्चों ने इस तरीके का काम किया। Okay, so now the next morning, a large group of the women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office, and the commissioner met with his large group and began giving excuses, saying that corporation didn't have enough truck। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो वीमेन का एक बहुत बड़ा ग्रुप और साथ में वार्ड काउंसलर और जो वहाँ का लोकल सैनिटेशन इंजीनियर था, वो सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस पहुंचे और वहां पर वो कमिश्नर से मिले।
वो बड़ा ग्रुप कमिश्नर से मिला। तो जब वो कमिश्नर से मिला तो कमिश्नर ने क्या करना शुरू कर दिया, उसने एक्सक्यूज देने शुरू कर दिए। उसने क्या एक्सक्यूज दिए कि वी कारपोरेशन डिडंट हैव एनफ ट्रक, कि कारपोरेशन के पास जो है इनफ ट्रक नहीं है, ट्रक्स नहीं है ज्यादा कि वो सब जगह से गार्बेज को कलेक्ट कर सके। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, लेकिन गंगाबाई ने बड़ी स्मार्टली रिप्लाई किया, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। तो गंगाबाई ने एकदम से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास ना जो रिच लोकेलिटी से गार्बेज उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं, सफिशिएंट है ट्रक, उनके लिए कमी नहीं है। सो that must have left him lost for words, quipped Jahangir. So Jahangir ने झट से कहा, इससे इससे जो वो था, जो काउंसलर था, जो वार्ड काउंसलर था, सॉरी जो कमिश्नर है, उसका तो मुंह ही बंद हुआ हो गया होगा। तो एकदम से किसने कहा, ये जहांगीर ने कहा। ओके, सो अब यहाँ पर क्या है, व्हाट हैज चेंज सिंस खाला रिटायर्ड। अब यहाँ पर देखो कुछ एक यहाँ पर दिया होता, बट वो चेंज सिंस खाला रिटायर, कि खाला जब रिटायर हुई उसके होने के बाद क्या क्या बदला। सो व्हाट यास्मीन खाला did not mention to the children was that in recent time, in order to save money, the commissioner of the several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. This is collected subcontracting, and this means that the work that was earlier being done by government worker is now being done by the private companies. अब यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वो ये है कि अभी रिसेंटली में ही पैसा बचाने के लिए कई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गार्बेज उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए प्राइवेट कंपनी जो थी ना, प्राइवेट कंपनीज को क्या कर दिया, वो ठेका दे दिया, प्राइवेट कंपनीज को दे दिया, उनको रख लिया और उनका प्राइवेटाइजेशन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। Okay, and these contract worker get paid less and their job are temporary. Collecting garbage is also quite a dangerous job, and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care of it. They are injured while working. तो जो ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, निजी ठेकेदार होते हैं, जिन वर्कर्स को कचरा जमा करने के लिए, गार्बेज कलेक्ट करने और उठाने का काम पर लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। और उन वर्कर्स की जो जॉब होती है वो भी इरेगुलर होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि उनको कभी भी निकाला जा सकता है। एंड गार्बेज को उठाने का काम काफी डेंजरस होता है। अक्सर उनके पास अपनी सेफ्टी के लिए रिसोर्स भी नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वो घायल हो जाए, वो इंजर्ड हो जाए, तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता। ओके, so now yes, that must have left him lost of words, quipped जहांगीर ने एकदम से बोला ना कि अब तो जो कमिश्नर था उसका क्या हो गया होगा, उसका मुंह बंद हो गया होगा ये सब सुन के, जैसे ही गंगाबाई ने ये बोला। तो अब उसके बाद वो कहते हैं, यस ही सेड, यस उसने कहा कि दैट ही वुड टेक केयर ऑफ इट इमीडिएटली, एंड गंगाबाई threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of the women would protest in front of the corporation, said Yasmin Khala. So did the street get clean? Asked Rihanna, who never let things remain unfinished. अब क्या हुआ कि जैसे अब उसने कहा कि यस ऐसा ही हुआ, कमिश्नर ने मतलब कि कमिश्नर ने कहा कि मैं जल्दी ही इसका निवारण कर दूंगा, ये जो प्रॉब्लम है इसका जल्दी ही निवारण कर दिया जाएगा। लेकिन गंगाबाई ने उनको क्या करा, 2 दिन का क्या दिया अल्टीमेटम, एक तरीके से कहें कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गंगाबाई ने। अगर 2 दिन के अंदर इसके ऊपर काम नहीं किया गया, ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, हम एक बड़ा ग्रुप लेकर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर यास्मीन खाला ने ये बताया कि गंगाबाई ने, जो कमिश्नर था, उसको ये चेतावनी दी, उसको ये चेतावनी दी कि, क्या चेतावनी दी थी, अभी आपको मैंने बताया कि वो गंगाबाई ने ये चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। ओके,
तो उसके बाद क्या रिहाना ने फिर क्वेश्चन पूछा, तो क्या गलियों की सफाई हो गई, या रिहाना ने झट से पूछा, तो कभी चीजों को अधूरा, क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ती, तो रिहाना ने ये पूछा कि डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन, तो क्या सभी गलियां साफ हो गई एकदम से। सो वेल नॉट विद इन 2 days, नहीं 2 दिनों में तो नहीं हुई, एंड देन आफ्टर अनदर लार्जर एंड मोर नॉइजी प्रोटेस्ट द सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकम मोर रेगुलर। कहते हैं कि 2 दिन में तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, वो तो जब एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है उसके प्रोटेस्ट में, उसने प्रोटेस्ट किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। Wow, this sound just like a Bollywood film with a happy ending. कहते हैं ये जो है, ये तो ऐसे एक बॉलीवुड फिल्म की जो हैप्पी एंडिंग होती है ना, उस जैसा ये साउंड कर रहा है। तो ऐसा ही साउंड कर रहा है ये चीज। ओके, yes students, so now um, tomorrow we will continue because time is over. So that's all for today. Have a good day.